आईएमडी डीजी डॉक्टर मोहपत्रा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, इथियोपिया में जिस तरीके से वोल्केनो अब भारत पहुंच चुका है, क्या असर देख रहे हैं? इथियोपिया में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, यानी ज्वालामुखी डेवलप हुआ था, इसके वजह से बहुत सारे वोल्केनिक आश निर्गत हुआ है। और ये वोल्केनिक आश इथियोपिया से येमेन, ओमान होते हुए, अरेबियन सी होते हुए कल शाम तक गुजरात और राजस्थान के पास पहुंच गए थे। इसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ बढ़ा और कल मध्यरात्र में दिल्ली के आसपास पहुंचा था। और आज सुबह से ये नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड, यानी हमारा जो यूपी, बिहार होते हुए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। और इसका जो गति है, इसका रफ्तार है लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वो लेवल जो है जहाँ ये वोल्केनिक गैस मूव कर रहा है वो लेवल है 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर प्रति हाइट, 15 किलोमीटर सरफेस से। सो वो हाइट में विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंडियन रीजन पे, इसलिए ये बहुत फास्ट मूवमेंट भी हो रहा है। और ये फास्ट मूवमेंट को देखते हुए आज शाम तक 7:30 या 8 बजे तक ये जो वोल्केनिक आश है इंडियन रीजन से क्लियर होते हुए चाइना की तरफ बढ़ जाएगा। और इसका प्रभाव सिर्फ एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के ऊपर है। और हम कल दोपहर से शुरू करके अभी तक रेगुलर सिग्निफिकेंट मीटरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश, यानी सिगमेट इंफॉर्मेशन हम सभी एयरपोर्ट को जारी कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे 3 ऑफिस है जो मीटरोलॉजिकल ऑफिस होते हैं, दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई। ये तीनों ऑफिस से ये एडवाइजरी जारी हो रहा है। और जब तक एयर क्वालिटी और वेदर की बात हो, जैसे कि ये वोल्केनिक आश बहुत ऊपर 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर ऊपर लेयर जो है वायुमंडल का, वहाँ गति कर रहा है, इसका कोई सरफेस एयर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। एयर क्वालिटी इसमें प्रभावित नहीं हो रहा है और कोई वेदर भी इसमें प्रभावित नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, तो आप कह रहे हो कि एयर क्वालिटी पर तो फिलहाल इसका कोई असर पड़ेगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और लोगों के मन में सर इस तरीके की चीज़ें आती है कि अब दिल्ली से गुजरा है, चाइना की तरफ चला जाएगा, तो एयर क्वालिटी पर तो असर नहीं है, लेकिन सर क्या कोई प्रिकॉशंस आप लोगों की तरफ से जारी किए गए हैं? कोई पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। और हम पब्लिक के लिए कोई ऐसे एडवाइजरी जारी नहीं किए हैं, क्योंकि वेदर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं है। मगर जो अपर एटमॉस्फेयर में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हो रहा है, इनके लिए हम एडवाइजरी जारी किए हैं। सभी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एयरपोर्ट के जरिए हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो एयरपोर्ट्स के लिए तो एडवाइजरी जारी की गई है। एक सवाल ये भी है कि सर ये जो ऐश है इसको क्या नेकेड आइज से भी देखा जा सकता है या फिर सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू ही देखा जा सकता है? जो चीज़ 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक है, तो आप नेकेड आई में कैसे देखेंगे इसको? और इसका साइज भी छोटा होता है ना, सो माइक्रो पार्टिकल जैसे होते हैं, इसको आप नेकेड आई में नहीं देख पाएंगे। जैसे आप देखें ना, दिल्ली में सनशाइन आपको देखने को मिल रहा है, मगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता तो शायद क्लाउड बन जाता और आप देख पाते हैं। ऐसे कंसंट्रेशन हाई भी नहीं है, तो इसलिए इसको सिर्फ हम सैटेलाइट इमेज में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी ये दिल्ली से दूर होते हुए आगे भी चला गया है। बिल्कुल, बस सर आखिरी सवाल है कि दिल्ली से दूर होते हुए आगे चला गया है, भारत से पूरी तरीके से ये चाइना की तरफ कब तक चला जाएगा? आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है, ये पूरा इंडियन रीजन से दूर होकर चाइना चला जाएगा।